इस दुनिया में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने डॉक्टर की बात कम मानती हैं, अपनी सहेली की बात ज़्यादा मानती हैं। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी ना रुक रही हो तो वो डॉक्टर के पास तो बाद में जाएगी, पहले अपनी सहेली की टिप्स को फॉलो करेगी। और अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि उसकी सहेली ने जिस टिप्स को फॉलो करके कंसीव किया तो उसी टिप्स से उसको भी कंसीव हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसको वो टिप्स ज़रूर फॉलो करनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी महिला की सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो शादी के 7 साल बाद मां बनी है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम बिल्कुल फिट होते हैं, लेकिन फिर भी हम कोई ना कोई ऐसी गलती करते हैं और अपने शरीर में तरह तरह की समस्याओं को पैदा कर लेते हैं, और जिसका रिज़ल्ट हमें आगे चल कर के मिलता है। आज की वीडियो में जिस महिला की मैं बात करने वाला हूं उनका नाम है रानी और कोलकाता की रहने वाली हैं। इनकी एज है 32 ईयर्स और इन्होंने मुझे बताया कि साल 2015 में इनकी शादी हुई थी और शादी के बाद करीब 6 महीने तक लगातार इन्होंने ट्राई किया, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया। और उसके बाद इन्होंने अपने डॉक्टर से बात नहीं की और परेशान होकर के अपनी सारी समस्या अपनी सहेली को बताई, और इनकी जो सहेली थी उनको भी ट्रीटमेंट के बाद कंसीव हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि जो दवाइयाँ उनकी चल रही थी उसी में से एक दवाई उन्होंने इनको प्रिस्क्राइब कर दी, यानी कि इनको दे दी, और दवाई थी क्लोमिड। दोस्तों, जो क्लोमिड होती है अंडे बनाने की दवाई होती है, और इसको लेने के बाद महिलाओं में 1 से ज़्यादा अंडे स्टिमुलेट हो जाते हैं और ओवुलेशन के टाइम पे 2 अंडे 3 अंडे तैयार हो जाते हैं। अब ऐसे में क्या हुआ कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इन्होंने उस दवाई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने इंटरनेट से देख करके चूना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लौंग का पानी लेना शुरू कर दिया, जीरा अजवाइन का पानी लेना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी शुरू कर दी, जबकि इनको ये नहीं पता था कि कौन सी चीज़ किसके लिए इस्तेमाल करनी है और इनको प्रॉब्लम क्या है। तो अब हुआ ये कि शुरुआत के 1-2 महीने में तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद इनके पीरियड मिस हो गए और पीरियड मिस होने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश थी, इनको लगा कि प्रेगनेंसी रुकी है, और जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो नेगेटिव था। आप ये परेशान हो गई और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को जाकर के बताया, तो डॉक्टर ने इनके चेकअप किए जिसमें कि ये पाया गया कि इनको हार्मोन्स इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है और इनकी ओवरी में सिस्ट बन गई है। क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि अंडे बनाने वाली दवाई जब ली जाती है तो 1 से ज़्यादा फॉलिकल्स स्टिमुलेट होते हैं, और जब ज़्यादा फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं और वो फूटते नहीं हैं तो वो सिस्ट का रूप ले लेते हैं, और इनके साथ यही प्रॉब्लम हुई। तो उसके बाद जो है डॉक्टर ने इनको बोला कि हमें जो है आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, सिस्ट को निकालना पड़ेगा। तो ये सर्जरी के लिए तैयार हो गई, इन्होंने सर्जरी करवा ली और सर्जरी से इनकी सिस्ट को निकाल दिया गया। उसके बाद 1 से 2 महीने तक इनके पीरियड्स रेगुलर आए, और उसके बाद फिर से वही कहानी, पीरियड्स आने बंद हो गए। और जब ये डॉक्टर के पास गए, दोबारा से चेकअप हुआ तो उसमें पाया गया कि सिस्ट जो है दोबारा से बन गई है। आप लोगों को मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ कि ओवेरियन सिस्ट का जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर महीने फॉलिकल मैच्योर होते हैं। आप इस महीने उसको निकलवा देंगे, अगले महीने फिर फॉलिकल मैच्योर होगा, और अगर वो नहीं फूटेगा तो फिर गांठ का रूप लेगा। तो इसका जो इलाज है वो ये है कि आप ट्रीटमेंट लीजिए, मेडिसिन लीजिए, नेचुरल तरीके से अपने हार्मोन्स को बैलेंस कीजिए, लेकिन सर्जरी मत करवाइए। तो उसके बाद यही हुआ, और ये फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए। दूसरे डॉक्टर ने करीब 6 महीने तक इनका ट्रीटमेंट चलाया, और उसके बाद जो है इनका IUI किया। IUI फेल हो गया, 2 चांस और लिए गए, दूसरे दोनों चांस भी फेल हो गए। कुल मिलाकर के 3 बार इनका IUI फेल हो गया, और करीब 6-7 महीने तक इन्होंने ट्रीटमेंट लिया। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि जो है इतना सब कुछ करने के बाद भी इनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो फिर ये तीसरे डॉक्टर के पास गए। तीसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने जब सारी चीज़ें देखी तो इनको सीधा IVF करने की सलाह दी, और बोला कि आपके लिए IVF ही सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन इनके पास इतना बजट नहीं था तो ये IVF नहीं करा पाए, और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, थक गए। इन्होंने ट्रीटमेंट पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब इतना ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद, समय बर्बाद करने के बाद ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अभी किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे और नेचुरली ट्राई करते रहेंगे। इसके अलावा जो इनको कोई ट्रीटमेंट बता देता था, कोई रेमेडी बता देता था, तो ये उसको फॉलो करते थे, लेकिन कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, या फिर इंटरनेट वगैरह पे तरह तरह की चीज़ें सर्च करते रहते थे। अब इसी तरीके से करते करते काफ़ी समय बीत गया। साल 2021 में एक दिन इन्होंने हमारी वीडियो देखी, और वीडियो देखने के बाद इन्होंने हमसे कंसल्ट किया, और जब इनकी मेरी बातचीत हुई तो इन्होंने मुझसे यही कहा कि सर आप मेरे पीरियड्स का ट्रीटमेंट कर दीजिए, मेरे पीरियड्स ठीक हो जाएं। क्योंकि प्रेगनेंसी ज़्यादा इनको चिंता थी अपने पीरियड्स की। अपने पीरियड्स को लेकर के पिछले 5-6 सालों से बहुत ज़्यादा परेशान थी।
और ये चाहती थी कि इनके पीरियड्स रेगुलर हो जाएं, उसके बाद ये ट्राई करें कंसीव करने के लिए। तो उसके बाद जो मैंने इनको टिप्स दी थी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। नॉर्मल टिप्स हैं, इसको कोई भी फॉलो कर सकता है जिनको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है या फिर इनके जैसी कंडीशन है। तो आप पहले ये देख लीजिएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है इनकी प्रॉब्लम से मैच होती है तो आप इन टिप्स को बेफिक्र होकर के फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों फर्टिलिटी मसाज एक बहुत ही अच्छा तरीका है पीरियड्स को रेगुलर करने का। जिन महिलाओं के पीरियड्स रुके हुए हैं, मेडिसिन लेने पे आते हैं या फिर इरेगुलर पीरियड्स है, उन महिलाओं को फर्टिलिटी मसाज करनी चाहिए। फर्टिलिटी मसाज उन महिलाओं को नहीं करनी है जिनके पीरियड्स रेगुलर हैं। इसके अलावा फर्टिलिटी मसाज कैसे की जाती है, क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बताई हुई हैं। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और उसके बाद फर्टिलिटी मसाज को कीजिए। नंबर 2 है बॉडी वेट। दोस्तों इस चीज़ में बॉडी वेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए आपको अपना बॉडी वेट ज़रूर देखना है। जिन महिलाओं की हाइट 5 फीट से लेकर के 5.5 फीट के बीच में है, उन महिलाओं का जो बॉडी वेट रहेगा वो 55 किलो से लेकर के 60 किलो के बीच में होना चाहिए। 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका इससे ज़्यादा है तो पहले आप अपना वेट लॉस कीजिए। इनके साथ यही प्रॉब्लम थी, इनका जो बॉडी वेट था वो करीब 66 के आसपास था। तो मैंने इनको करीब 6 से 7 किलो वज़न कम करने के लिए कहा था, जिसको इन्होंने एक अच्छी मेहनत करके अच्छे डाइट फॉलो करके अपना वेट भी इन्होंने कम किया, कंट्रोल किया। इसके अलावा जिन महिलाओं का वज़न कम है उनको अपना वज़न इंक्रीज़ करना होगा, बढ़ाना होगा, क्योंकि वज़न कम होने से भी पीरियड्स नहीं आते हैं, पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। ये चीज़ को आप ध्यान रखिए। अगर आपका वेट कम है तो वेट को आपको बढ़ाना होगा, और अगर वेट ज़्यादा है तो वेट आपको कम करना होगा। सही वेट क्या है, इसके लिए आप अपनी हाइट को गूगल पे डाल करके सर्च कर लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग सही वज़न कितना होना चाहिए। नंबर 3 है शतावरी पाउडर। दोस्तों शतावरी पाउडर मैं अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूँ, हार्मोन्स इम्बैलेंस की समस्या में महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियाँ भी हैं। सावधानियाँ ये हैं कि जिन महिलाओं का प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है वो कृपया इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शतावरी पाउडर अगर आप लेते हैं और ऑलरेडी आपका जो है प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, पीरियड्स भी और ज़्यादा इरेगुलर हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जिन महिलाओं का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो शतावरी का इस्तेमाल करें तो पानी के साथ करें, दूध के साथ ना करें। और इसके साथ साथ 5 ग्राम से ज़्यादा शतावरी पाउडर आपको एक दिन में नहीं लेना है, क्योंकि ये जो डोज़ है ये बहुत सही डोज़ है, एक आइडियल डोज़ है। नंबर 4 है फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट। दोस्तों आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग किसी अच्छी कंपनी का फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ लेने से होता है कि एक तो आपकी बॉडी में आयरन हीमोग्लोबिन सही रहेगा, और ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है पीरियड्स को सही रखने के लिए, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कम है, आयरन कम है, तो इससे भी आपके पीरियड्स नहीं आएंगे, रेगुलर हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि विटामिन्स हमारी बॉडी में जो ज़रूरत के हैं वो हम अपनी डाइट से पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए सप्लीमेंट लेते हैं। तो हमारी बॉडी में जब सारे विटामिन्स पर्याप्त मात्रा में रहेंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी, तो इसलिए आपकी फर्टिलिटी भी बूस्ट होगी, आपके पीरियड्स भी सही रहेंगे, आपको कंसीव करने में हेल्प होगी, और होने वाला जो बच्चा होगा वो भी हेल्दी रहेगा, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक अच्छा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमने इनको एक अच्छी डाइट फॉलो करने के लिए कहा था, और इनकी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग हमने इनको एक डाइट प्लान दिया था, और इनके हस्बैंड को छुहारे वाला दूध, ताकि उनके स्पर्म क्वालिटी को, मोर्टेलिटी को भी हम बूस्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने इनको 3 महीने फॉलो करने के लिए कहा था। हमारा पहला मोटिव ये था कि इनके पीरियड्स पूरी तरीके से रेगुलर हो जाएं, और उसके बाद ये कंसीव करने के लिए ट्राई करें। और ठीक इन्होंने हमारे कहने के मुताबिक काम किया, मेहनत की, और लगातार 3 महीने इन्होंने टिप्स को फॉलो किया। इनके जो पीरियड्स थे रेगुलर टाइम टू टाइम आने लगे, और 5वें महीने में इन्होंने बताया कि इनके पीरियड मिस हो गए थे, और जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो पॉजिटिव था। और उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया। तो दोस्तों देखा आपने कि कई बार एक छोटी सी गलती हमारे लिए कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी कर देती है। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से सबक तो मिला ही होगा, साथ साथ में मोटिवेशन भी मिला होगा, जानकारी भी मिली होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।